हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज आप देख रहे हो हम हुए हैं रेडी और जा रहे हैं कहीं। दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। आज हमारा है उपवास, तो हम जा रहे हैं मंदिर। तो तो दिखाते हैं अभी आपको हम कहाँ। ये देखिए गाइस, ये सब हमारे गांव की औरतें हैं। इन्होंने सबने रखा है व्रत ऋषि पंचमी का, तो सब आई हैं मंदिर। ये देखिए गाइस, ये है धनुष पुल। ये बिल्कुल धनुष के आकार का है, इसीलिए इसको धनुष पुल कहते हैं। और यहाँ पर मंदिर है नहर के किनारे। इस व्रत की पूजा नहर के किनारे की जाती है, तो तभी ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस, ये है मंदिर, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर नदी के किनारे। गाइस, हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। अब अभी आपको दिखाते हैं इधर का मंदिर। ये देखिए, ये है शिव जी का मंदिर। और अभी ये देखिए गाइस, अब हमारी पूजा शुरू होने वाली है। अभी पंडित जी बैठ गए हैं। एक बार की पूजा हो चुकी है। एक 2-3 गांव के आते हैं इधर, इसीलिए एक गांव की पूजा हो चुकी है। अभी उद्यापन किया जा रहा है। जो ये व्रत रखते हैं तो इसका उद्यापन करते हैं। तो अभी 2-3 औरतों का उद्यापन हो रहा है। इसके बाद हमारे गांव का नंबर आएगा पूजा करने के लिए। अभी हमारी पूजा शुरू नहीं हुई है, हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। अपना सामान वामान सब तैयार कर दिया है। इसके बाद करेंगे पूजा। तब तक आपको मंदिर दिखाती हूँ यहाँ का। क्या गाइस, ये देखिए यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा। ये देखिए गाइस, बहुत बड़ा यहाँ एक पीपल का पेड़ है। ये मंदिर बहुत पुराना है। और यहाँ पर किनारे पे शारदा नदी भी है। ये देखिए गाइस, और एक पूजा और हो रही है। वो देखिए गाइस, वहाँ पर भी पूजा हो रही है। यहाँ पर सभी लोग नदी के किनारे पूजा होती है इसकी, तो इसीलिए सब यहीं आते हैं इधर पूरे गांव के। तो एक देवी की पूजा वहाँ हो रही है, वहाँ कर रहे हैं कुछ लोग, वहाँ पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ काफ़ी पेड़ हैं। ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। आपको अंदर मंदिर दिखाते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, इधर अंदर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। शिव जी, पार्वती, गणेश जी। अब हमारी पूजा हो रही है, देखिए गाइस। ओम पवित्रस्तु वैष्णवे नमो नमः। सवितृभा प्रसव उत्पन्नाम छिद्रेण। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रत में अति उत्तम व्रत पापों का नाशक ऋषि पंचमी व्रत विख्यात है। इस व्रत को जो नारी जाति श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करती है, गंगा जी के तट पर जाकर के 108 बार जो दतून इत्यादि करते हैं, नदी में जाकर के गंगा की रेती से, गोबर से, पंचगव्य से स्नान करती हैं, उसके सारे जो शरीर में जो रोग व्याधि होते हैं, कष्ट होता है, सब निवृत्त हो जाता है। तब इस वृत्तांत में ब्रह्मा जी राजा को एक वृत्तांत बताते हैं कि विदर्भ देश में ब्राह्मणों, एक उत्तंग नामक ब्राह्मण थे। तो उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला भी धर्मनिष्ठ थे, धर्म में आस्था रखने वाली, विश्वास रखने वाली, सत्संग करने वाली, साधु संतों की सेवा करने वाली। और उन ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक पुत्र हुआ, एक कन्या हुई। तो जब कन्या का विवाह हुआ, दैव योग से कन्या का विवाह होने के उपरांत कुछ समय में वह कन्या विधवा हो गई। तो घर में नाना प्रकार के कष्ट हुए, दुख पीड़ित हुआ।
इसलिए वह कन्या अपने ससुराल को छोड़ करके अपने घर में आई, माता के पिताजी के घर में आई, वहाँ रहने लगी। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण जो बड़ा दुखित हुआ कि मेरी कन्या जो बालावस्था में विधवा हो गई, अब इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने भी सप्रेम पूर्वक कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वह ब्राह्मण की पुत्री, ब्राह्मण के घर में साधु संत लोग आए, तो उनके नाना प्रकार के सेवा सत्कार हुई। संयोगवश उस दिन जो ब्राह्मण की कन्या थी वह रजस्वलावस्था में थी, जो मासिक धर्म बोलते हैं, इस प्रकार से मासिक धर्म में थी। लेकिन वह उस मासिक धर्म को छुपा करके साधु संतों की सेवा करने लगी। उनके लिए भोजन बनाना, पानी पिलाने इत्यादि, साधु संतों की सेवा करना। और साधु संत लोग एक रात विश्राम करके वहाँ से चले गए। अब कुछ समय के उपरांत उस कन्या के शरीर में नाना प्रकार के जैसे कुष्ठ रोग होता है, ऐसे रोग उत्पन्न होने लगे। और ऐसे रोग होते होते उस कन्या के शरीर में नाना प्रकार के कीड़े उत्पन्न होने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्राह्मण ने बड़ा शोक चिंता किया कि हमारी कन्या की ऐसी दशा कैसे हो गई। इस प्रकार से वह चिंतित होते हुए अपने पति के पास गई, अर्थात ब्राह्मण के पास गई। उनसे इस बारे में वृत्तांत बातचीत हुई कि हमारे कन्या के शरीर में नाना प्रकार के कुष्ठ रोग ऐसा हो गया, उसमें से जो कीड़े हैं वह बाहर निकल रहे हैं, यह क्यों हो गया, क्या दशा हो गई। इस प्रकार जब ब्राह्मण अपनी कन्या के पास गए, देखा कि वास्तव में उस कन्या के शरीर से नाना प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, कीड़े बाहर निकल रहे हैं। जब ब्राह्मण ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान लगाया कि क्यों हुआ ऐसा, तो उन्होंने देखा कि इस कन्या ने जो साधु संत लोग आए थे उनकी सेवा सत्कार की, वह किस अवस्था में जो मासिक धर्म के समय साधु संतों की सेवा की। इसलिए साधुओं ने, संतों ने गुप्त रूप से इस कन्या को श्राप दिया है। इस प्रकार से ब्राह्मण ने जान लिया, तो अब इसका उपाय ढूंढने लगे, तो कैसे इस रोग से निवृत्ति होगी। तो ब्राह्मण ज्ञानी थे, उन्होंने जो वेदों में जो वेद शास्त्र हैं इनका अध्ययन किया। तो भाद्रपद, भादों के महीने शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन जो नारियां इस व्रत को विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करेंगे, उसके पुतल से जो ऋषि बना करके सप्तऋषि और अरुंधति माता का विधि विधान से पूजन करेंगे, उनके सारे जो यह पाप हैं सब निवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यह विचार विमर्श किया। अब ब्राह्मण जी वो ब्रह्मा जी ऋषि को बताते हैं कि प्रथम दिन जो स्त्री रजस्वला होती है चांडाल की योनि में, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या और तीसरे दिन धोबिन के रूप में वह कहलाती है, और चौथे दिन स्नान करने से वह पवित्र होती है। इस प्रकार से यह 3-4 दिन घर में जो कार्य करते हैं यह वर्जित होता है, जैसे रसोई में जाना इत्यादि। इस प्रकार से यह व्रत करने से आध्यात्मिक, आदि, दैवी, भौतिक 3 प्रकार के जो पाप होते हैं, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, यह ताप निवृत्त हो जाती हैं और स्त्रियां सौभाग्यशाली प्राप्त होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, नाना प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जिस दिन भाद्रपद, भादों के महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, उस दिन नदी में जा कर के स्नान करके नियम पूर्वक और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवालय में जा कर के, जहाँ पर ब्राह्मण इत्यादि जो मंडप होता है वहाँ पर जा कर के सब विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक ऋषि बना करके गणेश पूजन इत्यादि कलश स्थापन करके धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पत्र, पुष्प इत्यादि से भगवान का आह्वान पूजन करना चाहिए, ऋषियों की पूजा करनी चाहिए।
यज्ञोपवीत सहित सुंदर नाना प्रकार की वस्त्र इत्यादि अर्पण करके नैवेद्य नाना प्रकार के फल इत्यादि विधि विधान से भगवान का पूजन करें। उसके उपरांत कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये सप्तऋषि कहे जाते हैं। इनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। इनको पाद्य, जल, अर्घ्य, पंचामृत, पत्र, पुष्प, वस्त्र इत्यादि से विधि विधान से ऋषियों का पूजन करें। तब ऋषियों का ध्यान करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत का आचरण करके सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है वह फल संपूर्ण दान आदि से एकदम उनको प्राप्त होता है। यह व्रत नारी जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सुखी होती हैं, रूपवान होती हैं, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि होती है और घर में जो अतिथि लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, इनका आगमन होता है। इस प्रकार से अक्षय गति को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में भी जो अनजाने में जो दुष्कर्म हो गए हैं, नाना प्रकार के पाप हो गए हैं, इन पापों की भी निवृत्ति होती है। बोले श्री सप्तऋषि गण महाराज की जय। बोले अरुंधति माता की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अरुंधति शैतानां महा। ये हमने पूजा वूजा कर ली है, अब रक्षा धागा बांधने के जा रहे हैं। भद्रं पश्येम ये उनकी दक्षिणा है। पूजा हमारी हो गई है संपन्न। अब पंडित जी बांधे रक्षा धागा सबको। वीडियो बना रहे हैं। हाँ, टिकटॉक ब्लॉग ब्लॉग। हाँ, ये है हमारे पंडित जी। अब सबको रक्षा ये है। अब आपको दिखाते हैं हमने कहाँ बनाए हैं। ये कूस के सप्तऋषि बनाए हैं। यहाँ पर इनकी पूजा हो चुकी है। ये कूस के 7 ऋषि बनाते हैं, फिर इनकी पूजा की जाती है। इधर यहाँ पर प्रसाद कट रहा है। हमने पूरा मंदिर साफ कर दिया है। अब सब साफ करके हमने मंदिर अब जाएंगे नदी में। नदी में बहाने के लिए सारा जो है इधर का अच्छेद अच्छेद सब चीज। जाओ ऋषि जाओ। उधर ही को घूमता है वो, फिर जाएगा उधर को। उधर आया रहे। ये भी है। ये ऋषि का है।